बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है MGT 601 जो कि SME मैनेजमेंट के ऊपर है। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो सिलेबस है इसका वो लेसन नंबर 19 से लेके 45 तक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा। एक तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ये लास्ट 45 तक चलते हैं तकरीबन। यहाँ से आपका काफ़ी पेपर आता है फाइनल टर्म्स के हवाले में से, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स, मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं MGT 601 के, मैं यहाँ से आपकी तैयारी करवाऊँगा, ठीक है जी। इसमें लेक्चर वाइज इजी नोट्स होंगे बने हुए, फिर उसके MCQs बने होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला लेक्चर है पोस्ट एंड फील्ड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि न्यू एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें हम जो वीडियो में हम ओनली शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये नोट्स मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये इसमें इजी तरीके से आपको बताया गया है। देखें, आपके ये जो लेक्चर्स हैं ना, मैं आपको कहीं से भी दिखा देता हूँ। इसमें जस्ट ये देखिए, पैराग्राफ चलते चल रहे हैं, कोई पता नहीं है कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और कौन सा MCQs है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें हर चीज़ को इम्पोर्टेंट हर चीज़ दिखा दी गई है, ताकि हर चीज़ कवर हो सके, ठीक है जी। थोड़े वक़्त में अक्सर स्टूडेंट वीडियो वो देखते हैं, वहाँ से तैयारी जो कर रहे होते हैं वीडियो से, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास वक़्त बहुत कम होता है, जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं या पहले पढ़ नहीं सकते किसी वजह से ना। तो मैं थोड़ा-सा एयरप्लेन मोड पे अपना लैपटॉप को लगा दूँ ज़रा, ये लें जी। पहला MCक्यू स्टूडेंट हमारे पास है कि कौन सा फील्ड प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फील्ड प्रॉब्लम फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। तो acquisition of land is a field problem for new enterprise because field problem occurs before starting operations like land acquisition, machinery setup और sourcing material। देखिए कितने अच्छे तरीके से MCQs आपके डिज़ाइन किए गए हैं। पहला MCQs की स्टेटमेंट है, फिर उसके 4 ऑप्शंस हैं, फिर उसका करेक्ट ऑप्शन है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। यानी अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ MCQs करके चला जाता है यहाँ से इस फाइल से तैयार, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और उसके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पोस्ट ऑपरेटिव फाइनेंशियल इशू में मेजर काज कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है कि अवर अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल नीड्स, यानी मिस कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड कैपिटल कैन लीड टू कैश शॉर्टेज एंड ऑपरेशनल इश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा फैक्टर है जो कि रिलेट करता है एक्सपीरियंस फैक्टर प्रॉब्लम्स के साथ। तो वो हमारे पास है लैक ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज, यानी एक्सपीरियंस फैक्टर रेफर्स टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट सर्विस और मैनेजमेंट एरियाज। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज़ नॉट अ सेल्स रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम। तो वो हमारे पास है हाई एब्सेंटिज्म, यानी हाई एब्सेंटिज्म इन अ पर्सनल HR इशू नॉट अ सेल इशू। ये जो हाई एब्सेंटिज्म होता है, ये पर्सनल HR इशू है, ये सेल्स इशू नहीं है। सेल्स इशू हमारे पास क्या है, पोर लोकेशन, वीक कम्पिटेटिव पोजीशन, और हमारे पास है इनअप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारे पास है द टर्म पार्ट एनालिसिस इज यूज फॉर। ये जो टर्म हमारे पास पार्ट है, PERT, ये किसके लिए यूज होती है स्टूडेंट। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिक्वेंसिंग फील्ड एक्टिविटीज टू अवॉइड टाइम कॉस्ट ओवर रन। यानी पार्ट का क्या मतलब है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये हेल्प किसको में करती है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग में और प्री ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टिंग न्यू एंटरप्राइजेज। तो वो बी ऑप्शन हमारे पास है फायर, यानी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फायर, अर्थक्वेक और बर्गलरी कैन डिस्टर्ब ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है विच काज रिलेट्स टू आवर कंसंट्रेशन इन वन एरिया लाइक सेल्स और फाइनेंस। तो वो हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सपेरिमेंट फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है तो एक्सटेंड करना क्रेडिट टू कस्टमर टू लिबरली फॉल्स अंडर कस्टमर काजेज। आगे है विच इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो हमारे पास जो कौन सी प्रॉब्लम है वो बी है, चेंजेस इन सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम ड्यू टू इन्वायरमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस अफेक्ट करती है किस एरिया को, प्रोडक्शन के एरिया को अफेक्ट करती है। यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है प्रोडक्शन को और एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन को, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अ पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम काज बाय पोर हेल्थ और लेजीनेस इज। तो वो है नेग्लेक्ट काज, यानी पर्सनल नेग्लिजेंस कैन इम्पैक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काजिंग डिलेज फॉल अंडर बी ऑप्शन हमारे पास है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आगे है पोर डेप्ट कलेक्शन, हमारे पास क्या है, ये कैपिटल काज है। पोर डेप्ट कलेक्शन क्या है, हमारे पास कैपिटल काज है।
विच इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव एचआर प्रॉब्लम, तो हमारे पास है फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव एचआर प्रॉब्लम्स में आती है। नेक्स्ट हमारे पास हाई प्रोडक्शन कॉस्ट लेड टू लो सेल्स, जब आप प्रोडक्शन पे कॉस्ट ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें लो सेल्स आएंगे, यानी उसकी कीमत तो ज़्यादा होगी ना फिर। ये आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4-5, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला है पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम को न्यू एंटरप्राइज और उसके काजेज बताने हैं। और ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड प्रॉब्लम एंड हाउ दे कैन बी मैनेज। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है गाइडलाइंस फॉर अप्रोचिंग लेंडर वन। देखें स्टूडेंट्स कितने अच्छे तरीके से नोट्स को डिज़ाइन किया गया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें कि सर आई नीड दिस फाइल, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये प्रोवाइड कर दूंगा और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारे पास ये गाइडलाइंस है लेंडर्स के लिए, तो इंट्रोडक्शन इसका दिया गया हाउ टू अप्रोच लेंडर्स और बैंक्स लैंडिंग क्राइटेरिया है। ये स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको लाजमी से देख लेना है और मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ में ये कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। तो हम एमसीक्यूज़ को ज़्यादा वो करेंगे, अहमियत देंगे, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मोटिवेशन फॉर अ बैंक व्हेन लैंडिंग, तो प्राइमरी मोटिवेशन क्या होती है बैंक के लिए जब लैंड आप ले रहे हो? ऑब्टेनिंग अ गुड रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, यानी बुक्स बैंक्स प्राइमरली फोकस ऑन प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉट द बोरोवर्स बिजनेस ग्रोथ, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रेगुलेशंस व्हाट इज द मैक्सिमम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अलाउड, तो हमारे पास वो 60 और 60:40 है, यानी बैंक इन पाकिस्तान रिक्वायर्स डेब्ट 60% एंड इक्विटी 40% टू अवॉइड आवर लेवरेज लेस देन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बोरोइंग, तो हमारे पास है ट्रांजैक्शन दैट जनरेट कैश टू रीपे इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेल्फ लिक्विडेशन ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज लोन अप्रूवल चांसेस, तो हमारे पास है अनटेस्टेड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई शुड बोरोवर अवॉइड शॉपिंग अराउंड आफ्टर फाइनल अप्रूवल, तो ये क्या करती है? इट ब्रेक ट्रस्ट एंड वेस्ट बैंक्स टाइम, यानी ट्रस्ट क्रूशल होता है। अप्रोचिंग मल्टीपल बैंक लेट कैन हार्म लॉन्ग टर्म रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है कि कौन सी कंट्री जो है विच डॉक्यूमेंट शुड अ बोरोवर ब्रिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन रिक्वेस्ट, तो वो हमारे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और लॉस और ब्रोशर्स होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने इनको लाजमी से करके जाना है। लैंडिंग लिमिट्स पर कस्टमर आर सेट बेस्ड ऑन बैंक्स अनपेयर्ड अनइम्पेयर्ड कैपिटल, यानी एक्सपोजर बियॉन्ड 30% ऑफ बैंक्स कैपिटल मस्ट बी रिपोर्टेड। अवर ड्राफ्ट फैसिलिटी और यूएली क्या होती है? समटाइम बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफर्ड, यानी बैंक समथिंग गिव अवर ड्राफ्ट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। व्हाट डज गिविंग प्रायर नोटिस टू बैंक हेल्प, यानी अलाउज बैंक टू प्रिपेयर फॉर योर रिक्वेस्ट, पहले उनको नोटिस देना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? फाइनेंसिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारे पास है एडिक्वेट शेयर होल्डर फंड्स इंडिकेट करते हैं किसको? रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ ओन कैपिटल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स का एमसीक्यूज था, एक मिनट थोड़ा सा। एडिक्वेट शेयर होल्डर फंड्स इंडिकेट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ ओन कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है जनाब विच इज टू अबाउट बैंक फीस, तो ये इसका फ्रंट एंड बैक ऑफिस फी सप्लाई, यानी बोरोवर्स को जो भी उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो उनको मस्ट कंसीडर करनी चाहिए ऑल कॉस्ट को, नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। ये सारी कॉस्ट उनको फ्रंट एंड और बैक ऑफिस फीस को पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक में रिफ्यूज अ लोन साइटिंग रेगुलेशंस, तो इसका ट्रू ये सही है स्टेटमेंट, यानी बैंक में यूज रेगुलेशन एज अ प्रीटेक्स्ट एंड इंसिस्टिंग इज अनवाइज। नेक्स्ट नोट्स हमारे पास एमसीक्यूज है कि ट्रस्ट बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर इज डेवलप्स ओवर टाइम, यानी पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर आप देंगे उनको तो रिपीटेड ट्रांजैक्शन जो करेगी बिल्ड करेगी ट्रस्ट आपका बैंक के साथ या किसी के भी साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है की टिप फॉर फर्स्ट टाइम बोरोवर्स इज स्टार्ट विद स्मॉल सिक्योर लोन, ठीक है। स्मॉल हो और वेल सिक्योर लोन हो, हेल्प करते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए आपका बेस्ट क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है जी।
ये ले आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 21, इसका गाइडलाइंस फॉर अप्रोचिंग लेंडर 2 है। हम इसको पढ़ के फिर स्टूडेंट जाएंगे अपने जनाब ये जो हमारा लेक्चर है WTO वाला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है जी, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर थर्ड इसको हम स्किप कर देंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं खुद तैयारी करूं अपने बहुत अच्छे तरीके से और मैं गुड ग्रेड्स यानी अच्छे ग्रेड्स लूँ A+, तो आप मुझे नोट्स बाय कर सकते हैं जस्ट मैसेजिंग ऑन व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट अ बैंक नीड्स टू नो अबाउट यू। जो लोन ले रहे होते हैं उनको क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत होती है, क्या उन्हें चाहिए होता है। तो जनरल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड बाय लेंडर्स हैं, तो इसको हम एमसीक्यूज में इंशाल्लाह सारा कवर करेंगे। सीवी एक होती है, सारी चीज़ें जी। व्हाई शुड यू बी ट्रांसपेरेंट विद योर बैंक। आपको कैसे ट्रांसपेरेंट यानी एक वाजे रहना चाहिए, कोई इसमें चीज़ छुपानी नहीं चाहिए आपको बैंक के साथ। क्यों? टू इंश्योर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ योर लोन रिक्वेस्ट, यानी फुल ट्रांसपेरेंसी हेल्प करती है बैंक को एक्सेस करने में योर कैपेसिटी एंड रिस्क। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन में काज फ्यूचर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा पर्पज है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का क्या मकसद होता है स्टूडेंट्स? टू प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर योर कैरेक्टर एंड अचीवमेंट इज अ पर्पज ऑफ अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर सीवी फॉर लेंडर्स। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, वो ये है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। आगे है वाई इज अ बिजनेस ब्रोशर हेल्पफुल। बिजनेस जो ब्रोशर होता है वो हेल्पफुल क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है, टू शो योर प्रोडक्ट्स सर्विसेज क्लाइंट्स एंड बिजनेस हिस्ट्री। आगे है बैंक रेफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट। बैंक रेफरेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज दे शो योर बोरोविंग एंड पेमेंट हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जैसे होती हैं, इस तरह से बोरोविंग हिस्ट्री भी होती है। व्हाट प्रूफ मे अ बैंक आस्क फॉर कंपनी ओनरशिप। तो वो हमारे आपसे पूछ सकते हैं सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्वान एसेट लिस्ट। आगे जी कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती लैंडर्स के लिए? तो वो डी है ऑप्शन, पर्सनल डायरी। लोन्स अबव ₹2 मिलियन रिक्वायर्स। अगर आप 2 मिलियन से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर होती है? अकाउंट साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वाई प्रोवाइड रीसेंट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इफ अकाउंट्स आर ओल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टू प्रोवाइड अप टू डेट फाइनेंशियल पोजीशन। क्रेडिबल बजट शुड बी बेस्ड ऑन। जो क्रेडिबल बजट होता है वो किस पे बेस होना चाहिए? वो होना चाहिए टेंटेटिव और कंफर्म्ड ऑर्डर एंड पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच सेक्शन इज ऑप्शनल इफ एजुकेशन इज मिनिमल। तो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो मिनिमल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंफॉर्मेशन हेल्प्स लेंडर्स असेस योर एबिलिटी टू मैनेज पीपल। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, सीवी our resume showing प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आगे एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आप इनको ज़रा सीरियस लेके इनको याद करके जाइएगा ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो सके। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वाई शुड बी अवॉइडेड इन गिविंग रेफरेंस। तो सीनियर गवर्नमेंट और सिविल सर्विस ऑफिशियल्स। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बैंक रेफरेंस। मेन पर्पज क्या होता है कि टू अलाउ करना लैंडर्स को चेक पेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिबिलिटी। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट शो करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एसेट के अंदर। तो ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए वीडियो पास करके। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट गाइडलाइन फॉर अप्रोचिंग लैंडर्स 3 है। तो अब चलेंगे स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर नंबर 40 के ऊपर शायद हमारे पास है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को मैं स्किप कर रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पे चलते हैं, 99 पेज पे है, 39 लेक्चर है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पेजेस और हैं क्योंकि मैंने नोट्स खुद बनाए हुए हैं, ये तैयार किए हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हर लेक्चर्स के बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपके पास वक्त है और नहीं भी वक्त है तो फिर भी आप इन नोट्स से तैयारी करके जाएँ। अगर वक्त है तो आपकी तैयारी 100% फर्स्ट क्लास हो जाएगी, और अगर वक्त नहीं है तो जस्ट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करके चले जाएँ, फिर भी इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये हमारे पास है जनाब लेक्चर नंबर 38 और इससे अगला हमारे पास है लेक्चर नंबर 39। ये लेकिन स्टूडेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1995 के अंदर।
यूरुग्वे राउंड ऑफ गैट निगोशिएशन। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एस्टेब्लिश्ड बाय 30 कंट्रीज टू लिबरेट ट्रेड। WTO जो है हमारे पास क्या है? ये ब्रॉडर देन गैट, ठीक है। गैट ये क्या कवर करती है? टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा और एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड इन गैट, ठीक है जी। ये चीज़ें इंक्लूड नहीं थी गैट के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ये सारे हम MCQs के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है जी। मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाता हूँ नोट्स में ना, और मेरे नोट्स में और इसमें फ़र्क चेक करवाता हूँ आपको। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 99 पेज पे ये लीजिए, हमारे पास ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये देखें, ये फुल पैराग्राफ में लिखा हुआ है और इसमें कुछ आपको नहीं पता चला कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं और अनइम्पोर्टेंट क्या चीज़ें। और यहाँ देखें स्टूडेंट, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर और बोल्ड करके और इटैलिक स्टाइल में कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है जी। ये हमने कर लिया है। गेट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बी ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर WTO कवरेज कंपेयर टू गेट? तो हमारे पास है डोमेस्टिक टैक्सेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम्स एग्रीमेंट डील विद, किसके साथ डील की थी स्टूडेंट्स? तो सी ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट मैयर अफेक्टिंग ट्रेड। विच एग्रीमेंट अलाउज एंटी डंपिंग मैयर? तो हमारे पास है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। आगे है कि SPS मैयर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लाइंट जस्टिफिकेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। आगे है SPS मैयर्स क्लाइंट नहीं बल्कि स्टूडेंट साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के ऊपर है, सॉरी। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। द TBT एग्रीमेंट अलाउज करता है टेक्निकल रेगुलेशन फॉर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। विच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट प्रोटेक्ट कॉपीराइट एंड पेटेंट्स? तो वह ट्रिप्स। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग वर इंटीग्रेटेड इनटू WTO इन हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस के अंदर इनको इंटीग्रेट किया गया था, जम किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल मेथड ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन अंडर WTO इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। गैट्स किस पे फोकस करता है? सर्विस ट्रेड लिबरलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज इंक्लूड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी इंकरेज करती है किसको? नाम ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड पॉलिसीज। आगे सेफ गार्ड मैयर आर टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट शॉक्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट लेक्चर, ठीक है जी। इसके लॉन्ग क्वेश्चन शायद इसमें से ना आए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसके मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और पाकिस्तान एंड WTO। और फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो को स्किप करूंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और 50 लाख जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आप पार्ट 2 इसका बन जाएगा, ठीक है जी। मैंने एजुकेशन 101 की वीडियो का पार्ट 2 बनाया, जस्ट 1 वीडियो इन 2026 एग्जाम्स। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई इसका चैलेंज हुआ कंप्लीट, तो मैंने बना दी। अच्छा हमारे पास है WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के बाद एक मरतबा ये कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट WTO ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर सिंगापुर एम्फोसाइज IT प्रोडक्ट टैरिफ फ्री। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में क्या चीज़ इंक्लूड थी? मार्केट एक्सेस फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो कंट्रीब्यूट करती है 67%। MFA फेस आउट में रिजल्ट इन नॉन टैरिफ बैरियर्स। पाकिस्तान MFN एग्जाम्पशन अंडर गैट्स इज टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। सेक्टर्स स्पेसिफिक गैट्स कमिट करता है किसको? इंक्लूड कम्युनिकेशंस। हॉरिजॉन्टल कमिटमेंट रिलेटेड टू कमर्शियल प्रेजेंस एंड नेचुरल पर्सन। आगे है WTO ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल असिस्टेंस इज मेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल टैरिफ कमीशन शुड बी ऑटोनोमस एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स। आगे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री प्रोडक्ट टैरिफ सीलिंग क्या है? 40-50% है। ये आपने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद करके जाने। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट क्यूटा एरा चैलेंज इंक्लूड नॉन टैरिफ बैरियर एंड अनफेयर कंपटीशन। नेक्स्ट हमारे पास है WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दोहा 2001 लॉन्च्ड दोहा डेवलपमेंट एजेंडा।
Pakistan's GATS commitment are limited to first six sector. मोड 4 अंडर गैट्स रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आगे इनको देख लीजिए आप। ठीक है जी। 2 चैलेंजेस पाकिस्तान को जो फेस करने पड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर, वो ये लिखती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स, कंपटीशन फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जो कि पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि 100% बेस्ट क्वालिटी के हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।